हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स जो कि क्लास 10 का जो लेसन 2 है उसको शुरू करेंगे। और लेसन 2 में क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज एक महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाएगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट लेसन बन जाएगा आपके लिए। और इससे अच्छा खासा मार्क्स कैरी करता है क्लास 10 में भी। ये चैप्टर जो है चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आता है। तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज को पहले समझेंगे फिर समझ करेंगे। सबसे पहले साधारण ब्याज क्या होता है। तो जैसे आप लोग सुने होंगे कि नॉर्मली लोग बात करते हैं, इतना रुपया कहीं से उधार लिए, इतना रेट इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, सूद देना पड़ रहा है। तो ये जो सूद होता है, सूद भाषा में, भोजपुरी भाषा में सूद बोलते हैं इसको, उसी को हम लोग सूद हिंदी में ब्याज बोलते हैं। ठीक है। प्रत्येक सैकड़ा पे जो भी परसेंटेज जो है लगता है, प्रत्येक सैकड़ा पे जो भी प्रतिशत सूद के रूप में लोग लेते हैं, उसी को हम लोग ब्याज दर बोलते हैं। और ये ब्याज दर जो है नॉर्मली जो चलता है हम लोग के आसपास वो महीना वाला चलता है। बैंक जो है वो साल वाला है। एक साल में जैसे 20%, 15%, 30% इस तरह का रहता है। तो जो है वो साधारण ब्याज कहलाएगा आप लोग का। साधारण ब्याज निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ मूलधन दिया हुआ है, मूलधन मतलब जो भी रुपया हम किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं उसको मूलधन बोलते हैं। कुछ भी रुपया हम अगर किसी उधार के रूप में ले रहे हैं या हम ही किसी को उधार के रूप में दे रहे हैं तो उस रुपया को हम लोग मूलधन बोलेंगे। समय क्या है जी, तो 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने ये सब दिया रहे उसको हम बोलते हैं समय। दर जो है परसेंट में दिया जाता है, ये परसेंट में रहेगा, ये रुपया में रहेगा। समय जो है वर्ष में हो सकता है, महीना में हो सकता है। और एक महीना का इसका तो गलती ही लगता है, महीना में हो सकता है और दिन में भी हो सकता है। ठीक है। तो मूलधन समझ में आ गया। मूलधन किसको बोलते हैं, कुछ भी रुपया या हम किसी से उधार लिए या हम किसी को दिए उसको हम लोग मूलधन बोलेंगे। समय का मतलब होता है कि कितने वर्ष के लिए रुपया हम लोग लेते हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, दिन का भी हो सकता है। दर तो बता ही दिए, प्रत्येक सैकड़ा पे जो रेट लगता है उसको दर बोलते हैं हिंदी में। और एक और है लास्ट आप लोग का ब्याज जो हम लोग निकालते हैं, और एक है मिश्र धन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपसे ब्याज पूछता है तो ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। अगर अंग्रेजी किसी को आता है वो हो जाएगा P इंटू R इंटू T बाई 100। थोड़ा सा समय के लिए यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, समझ में अच्छे से आएगा। PRT, R हम लोग किसको बोलते हैं, तो हम लोग दर को जो है रेट बोला जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। समय को हम लोग टाइम बोलते हैं। मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है। और आप लोग का जो है ब्याज को हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। और इधर मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है, तो मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन के साथ जो भी हम ब्याज एक्स्ट्रा देते हैं, ये दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो जो आएगा वो होगा मिश्रधन। ये ब्याज का फॉर्मूला है। ब्याज आएगा तो सिंपल सा फॉर्मूला देंगे। अगर ब्याज के अलावा समय बोलता है तो इसी फॉर्मूला में बन जाएगा ब्याज गुने 100। इधर जो बच गया बटा में चल जाएगा मूलधन गुने दर, ब्याज गुना 100। और ये बचा क्या, मूलधन बचा, इधर मूलधन और गुने दर, बटा को जी बाई बोलते हैं। समय हो गया, फिर दर अगर निकालना है तो वही फॉर्मूला से आपको बैठा देना है। ब्याज
गुने 100 और डिवाइड बाई मूलधन इनटू समय। अगर मूलधन निकालना है तो और आसान हो जाएगा, सेम वही करना है, ब्याज गुने 100 और इधर हो जाएगा समय गुने दर। इसी को अंग्रेजी में यहाँ पे जो है अगर समय पूछता है तो SI इंटू 100 और प्रिंसिपल इंटू P इंटू आपका R हो जाता है। इस तरह फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर जो है हम सम से शुरू करते हैं।